बहुत कर ली हमने तेरे मन की, तूने जो कहा हमने वो किया, पर हम ये हरगिज नहीं करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के कमाल की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें पॉल हेमन के लेडीज एंड जेंटलमैन के साथ देखने को मिलता है। आगे वो कहते हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, नाउ ऑफिशियली आपका एक लौता ट्रैवल चीफ, WWE यूनिवर्स का ट्रैवल चीफ, आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी का राजा तय हो चुका है, वो है रोमन रेंज। हमारे ट्रैवल चीफ ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि मैं ये सबको बता दूं कि वो क्या अगला तीर मारने वाले हैं, क्या होने वाला है उनका नेक्स्ट टारगेट। सो रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड WWE हैवीवेट चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, क्या आप बाहर आने का कष्ट करेंगे। कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है अपने कमाल के एंट्रेंस के बाद। कोडी रोड्स अब यहाँ पॉल हेमन के सामने होते हैं। ये सोर सरावा चीयर्स इंकरेजमेंट आप पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने जो किया पिछले कुछ दिनों में, रोमन रेंज की आंखों में रिस्पेक्ट अर्न की है। तो कुछ इस तरीके से पॉल हेमन के कोडी रोड्स को प्रेज, उनकी तारीफ वारीफ कर लेने के बाद आगे पॉल कहते हैं आपने मदद की रोमन रेंज की, आपने साथ दिया, लेकिन अब रोमन रेंज ने कहा है कि मैं आपको ये खबर दूं कि अब जब उला फाला अपनी असली जगह पर पहुंच गया है तो अब रोमन रेंज को अपना टाइटल वापस चाहिए। आप शौक न हो इस बात पे, रोमन रेंज को ये इस तरीके से नहीं चाहिए। कोई प्रिडिक्शन नहीं, ये स्पॉइलर भविष्यवाणी है। रोमन रेंज पूरा रास्ता तय करने को तैयार है। वो एंटर करने वाले हैं रॉयल रंबल में और रॉयल रंबल को जीतकर रिस्पेक्टफुली आपके टाइटल तक पहुंचेंगे। तो अब आप बताइए व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। कोडी रोड्स माइक लेते हैं, पर वो जैसे कुछ कहने जाते हैं क्राउड से आवाज आती है, यू नो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। केविन ओवेंस कहते हैं पता है मुझे क्या कहना है, मैं बात करूं तो कैसे करूं, जैसा मैंने सोचा था। रोमन रेंज से बैड ब्लड में हाथ मिलाने के बाद मंडे नाइट रॉ पर ये वापस से उसकी हेल्प करने के लिए आया और अब कोडी तू पॉल हेमन से हाथ मिलाना चाहता है। अरे बेवकूफ इंसान, मैं तुझे पहले से समझा रहा था, तूने मदद की रोमन रेंज की और देख कैसे वो तेरे पीछे आ रहा है अब उस टाइटल के लिए। बात तो सही है, पर पता नहीं क्यों कोडी को ये अच्छी नहीं लगी, तो वो गुस्से में दौड़ते हुए केविन ओवेंस को पीटने के लिए जाते हैं और दोनों फाइट करते हुए बैक स्टेज निकल जाते हैं। अब अकेले रिंग में पॉल हेमन को एक शेर और एक लोमड़ी घेर लेते हैं, मेरा मतलब जेकब फाटू और टामा टोंगा से था, लेकिन सही टाइम पर भागते हुए जिमी ऊसो आते हैं और वो सेव करते हैं पॉल हेमन को, पर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जिमी ऊसो स्टील चेयर से जेकब फाटू को मारते भी हैं, पर उन्हें कुछ होता ही नहीं है। यार आई वुड लाइक टू थैंक कोडी, भला हो यहाँ कोडी का कि वो आ जाते हैं और इन दोनों को हैंडल करते हुए रिंग से निकालते हैं। सिक्योरिटीज जेकब को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेकब फाटू शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बीच एले नाइट ने ये क्या कर दिया, इतनी बड़ी गुस्ताखी, जेकब फाटू का इस कदर डिसरिस्पेक्ट, ये उन्हें नहीं करना था। ऐसा कर उन्होंने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया और इसी गड्ढे में अब जेकब फाटू उन्हें डालकर मारने वाले थे। शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एले नाइट का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। एले नाइट मैच जीत गए थे जब उन्होंने अपना फिनिशर BFT लगा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस पिंजरे में उन्होंने शेर को बंद किया था वो बाहर निकल चुका है। जेकब फाटू और टामा टोंगा अटैक करते हैं एले नाइट के ऊपर। मैच तो एंड होता ही है, अब टाइम था एले नाइट का दी एंड करने का। एक बार फिर से भला हो कोडी रोड्स का और इस बार जिमी ऊसो का भी, वो पूरी तरह से खत्म होने से बचा लेते हैं एले नाइट को और इसी के साथ कोडी रोड्स चैलेंज करते हैं जेकब फाटू और टामा टोंगा को। मेन इवेंट के लिए इनका मैच कंफर्म हो जाता है। बात करें अगर मैच की, तो मैच सही चल रहा होता है हर बार की तरह। इस बार भी मैच के बीच केविन ओवेंस रिंग की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। कोडी रोड्स उन्हें मारते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं, जिसका एडवांटेज लेते हुए जेकब जिमी को हरा देते हैं पिन करते हुए अपने मून सॉल्ट की हेल्प से। नाउ कैमरा कोडी और केविन की ओर जाता है जहां ये लड़ रहे होते हैं और दोनों लड़ते हुए टेबल पर गिर जाते हैं। आज सोलो सिकवा नहीं थे स्मैकडाउन में, लेकिन नेक्स्ट वीक वो होने वाले हैं जहां रोमन रेंज से हारने के बाद उन्हें एक्नॉलेज करना होगा रोमन को एज द ट्रैवल चीफ, और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि जेकब फाटू और टामा टोंगा को भी ऐसा करना होगा। मुझे नहीं लगता है आज के स्मैकडाउन को देखकर कि जेकब फाटू और टामा टोंगा सोलो की इस बात को मानने वाले हैं। हर बार उन्होंने हर बात को माना, लेकिन अगर इस बात के लिए सोलो फोर्स करते हैं इन्हें, तो गारंटेड ये दोनों उन्हें फोड़ने वाले हैं। न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन हमें देखने को मिलती है। वेलकम किया जाता है उनका स्मैकडाउन पर आने के बाद। टिफ कहती है कि मैं तो इसी के लिए बनी थी, नाया जैक्स से दोस्ती तो सिर्फ एक दिखावा था। मैं हर वक्त सिर्फ यही सोचती रहती थी कि कब मुझे इस नाया से छुटकारा और इस चैंपियनशिप का साथ मिले। अपनी बकवास बंद करो, ये कहते हुए नाया यहाँ टिफनी को इंटरप्ट करती है। एहसान फरामोश, ये तूने सही नहीं किया, अच्छा होगा कि ये चैंपियनशिप तू मुझे वापस लौटा दे। बात हुई थी लौटाने की, पर यहाँ तो बेली, बियांका ब्लेयर, नियोमी चैंपियनशिप लूटने आ जाती है। नाया जैक्स को गुस्सा आता है, सभी के बीच एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। चैंपियन इसे शांत करती है बिकॉज दिस इज टिफनी टाइम गाइस। इसके बाद निक ऑल्डिस यहाँ आते हुए एक फैटल 4-वे मैच कंफर्म करते हैं फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप। मैच की बात करें तो गाइस मैच सच में बहुत ही कमाल का था। क्या क्या हमें इस मैच में देखने को नहीं मिलता है। कैंडिस के इंटरप्शन से बियांका अपनी चोटी से अपनी फ्रेंड नियोमी को मार देती है। एट द एंड ऑफ द मैच द रिजल्ट इज दिस, बेली इस मैच को जीत
चुकी है। अब नेक्स्ट वीक उनका मैच होगा टिफनी स्टैटन के साथ फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। आज MCMG के ए टाउन डाउन अंडर लॉस गार्जा के प्रीटी डेडली को हराने के बाद नेक्स्ट वीक ये फाइट करेंगे एंड द विनर ऑफ दिस मैच विल फेस द WWE टैग टीम चैंपियन DIY। चेल्सी ग्रीन के मिचिन को हराने के बाद पाइपर निविन के अटैक के साथ ये यहाँ से निकल लेते हैं। तो आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।